सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा। सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा जो दुनिया को देने हैं, उन जवाबों का क्या होगा। आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11 केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और यहां पर मैं आप लोगों को जिस प्रकार का क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे आप लोगों को हर एक चीज का तैयारी कराया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज मोलिकुल इज। देखिए यहाँ पर हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया है और इसका हमें यहाँ पर मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो किस प्रकार से फाइंड करिएगा, किस प्रकार से निकालिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पता है भाई तो आप यहाँ पर आंसर खुद से भी दे सकते हैं, नहीं पता है तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो कि आपको पता है, ठीक है। इसके फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं C6H12O6। अब देखो जो C है, C मतलब होता है कार्बन, और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है भाई, तो 12 होता है, याद रखिएगा। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 16 होता है। ये आप अपने दिल और दिमाग दोनों जगह पर बैठा लीजिए, ठीक है भाई। सी का 12, एच का होता है 1 और ओ का होता है 16। ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई यहाँ पर अगर आप लोग गौर करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन केटो है, 6 ठो है, तो 6 लिख दीजिए पहले आप लोग, ठीक है। यहाँ पर सी केटो है, 6 ठो है, तो हमने 6 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, सी का होता कितना है, तो सी का होता है हमारा 12, तो सी के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखिए यहाँ पर एच के टू है, तो एच हमारा 12 ठो है, तो एच हम लोग यहाँ पर 12 लिख देंगे। फिर देंगे गुना चिन्ह, और किसके लिए देख रहे हैं, एच के लिए देख रहे हैं, तो एच का होता कितना है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 दे देंगे। यहाँ तक हो गया। अब फिर से हम लोग यहाँ पर प्लस चिन्ह दे देंगे। अब भाई फिर से आप लोग देखो यहाँ पर ओ के टो है, ओ है हमारा 6 ठो, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। फिर गुना दे देंगे और देखेंगे कि ओ का कितना होता है, तो ओ का होता है 16, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सी के टो है, 6 ठो है, तो 6 हमने दे दिया। सी का होता कितना है द्रव्यमान, तो 12 होता है, लिख दिया। एच यहाँ पर 12 ठो है, 12 हमने लिख दिया। और एच का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओ के टो है, 6 ठो है, तो हमने 6 लिख दिया। और ओ का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, तो हमने 16 लिख दिया। अब बस गुना करिए और जोड़ करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। फिर 12 की कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 16 चौके कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बस सबको जोड़ दीजिए ना भाई, 72 आया, 12 आया, 96 आया। देखो 2 2 4, 4 और 6 10 के 0, हाथ में रहा 1, तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 9 18, कितना आ गया, 180 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 180 यू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी कर सकते हैं भाई, वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये सब पता होना चाहिए, बस सिंपल सा गुना करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, आगे बढ़िए। चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए एक चीज आप लोग याद रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों का ग्लूकोज ही आए। आपका हो सके H2O आ जाए, SO2 आ जाए, NH3 आ जाए, CH3COOH आ जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये सब आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। खैर कोई नहीं, चलिए मैं आपको आगे और कंसेप्ट और बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। इसके बाद जो हमारा अगला वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी से मूलानुपाती सूत्र। ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, इसमें हमारा 2 टाइप्स का क्वेश्चंस आएगा। एक तो सिंपल सा आएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां पर हमें कुछ डाटा दिया रहेगा परसेंटेज में, और आप लोग उस डाटा का किस प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे आगे आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, यानी बेंजीन का यहाँ पर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला गया है। देखो भाई बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये होता है बेंजीन का फॉर्मूला। बात एकदम सिंपल है, क्या क्या दिया गया पहले आप इस चीज को देख लीजिए। सी है और एच है, सी लिखिए और एच लिखिए। सी के टो है 6 ठो, तो 6 लिख दीजिए। एच के टो है 6 ठो, तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलेगा,
दोनों में कॉमन क्या मिलेगा भाई देख लो, तो दोनों में 6 कॉमन मिल जाएगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी सी के ठो आया, 1 ठो आया मतलब सी 1 ठो आया, एच के ठो आया, 1 ठो आया मतलब यहाँ पर सी 1 आया, एच 1 आया, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सी एच। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी एच हो जाएगा। सिंपल से कुछ नहीं करना, जैसे 6 है, बस यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में ये आपको देखना है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, दोनों में 6 है, तो 6 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी सी में भी 1 बचेगा और एच में भी 1 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए, अभी और क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 का सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, सी एच इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये होता है, मतलब यहाँ पर C है, H है और O है, एक में 6 है, एक में 12 है, एक में 6 है। देखो भाई 6 है, 12 है, 6 है, मतलब यहाँ पर 6 कॉमन मिलेगा, तो 6 के 6, 6 दूने 12, 6 के 6, यानी C के ठो आया, 1 ठो आया, एच के ठो आया, 2 ठो आया तो एच 2 लिख दीजिए, ओ के ठो आया, 1 ठो आया तो यहाँ पर ओ लिख दीजिए, मतलब CH2O ये आ गया। ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 CH2O देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग भी, इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन, इथेन क्या यहाँ पर लिखना है। जो देखिए आपने क्लास 10th में पढ़ के आया है कि इथेन का सूत्र आपको कैसे लिखना है, तो मिथ इथ 2 हो जाएगा और एच यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी सी है और एच है, ये 2 है और ये 6 है, दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 के 2, 2 तिये 6, यानी सी आया 1 ठो और एच आया 3 ठो, सी आया 1 ठो, एच आया 3 ठो, यानी कि CH3। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, CH3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना वेरी इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर हमें निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2O2 होता है, क्या होता है, H2O2 होता है, मतलब यहाँ पर H है और O है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचेगा, क्योंकि 2 के 2, 2 के 2 हो जाएगा। एच के साथ 1 तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओ के साथ भी 1 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एच ओ आ गया, एच ओ ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी सिंपल है। जब भी आपको इस प्रकार से योक्टो दिखाई दिया जाए, ठीक है, YOCTO, तो Y है ना फर्स्ट में, इसलिए Y वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंपल से आपको ये चीज देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है जेप्टो है, यहाँ पर जेप्टो में देखिए भाई जेड है ना, तो बस जेड वाला आंसर हो जाएगा जेप्टो में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 8 देख लीजिए, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, अट्टो है यानी ए है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है भाई, यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो, तो माइक्रो के लिए यहाँ पर म्यू हो जाएगा, म्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू याद रखिएगा, तो म्यू हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए फिजिकल चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ। देखो भाई बोला जा रहा है कि जब फिजिकल चेंज होता है ना, उसमें ना तो हम लोग मास का निर्माण कर सकते हैं और ना ही हम लोग मास का यानी कि द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। तो ये किसका कंसेप्ट है, तो भाई यही तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये हमारा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा इसका राइट आंसर, 10 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी हम लोग द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान का हम लोग विनाश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लो, कि यहाँ पर है कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 AMU इज इक्वल टू, ये जो होता है 1 AMU जो है यह किसके बराबर है, तो ये बराबर होता है 1.66 गुना 10 के मतलब में -24 ग्राम के, मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1.6603 गुना 10 के माथा में -24 ग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद वाला जो प्रश्न है भाई वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एवोगाड्रो नंबर, और ये तो आप लोग क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, क्या होता है 6.022 इंटू 10 के माथा में 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देख लीजिए कि व्हिच इज ए ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 के माथा में 23 पार्टिकल्स नॉन एज, इसको क्या बोला जाएगा, तो इसी को मोल बोला जाता है, मोल याद रखिए, इसको क्या बोला जाएगा, मोल बोला जाएगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग देख सकते हैं,
तो क्वेश्चन 15 है कि CO2 का यहाँ पर वही मॉलिक्यूलर मास निकालना, अभी मैंने आप लोगों को बताया। C का होता है 12, O का होता है 16। यहाँ पर CO2 बोला गया है, C मतलब क्या है भाई, एक ठो है, तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं। 1 गुना 12 जोड़ O के ठो है, 2 ठो है, 2 लिखिए, और यहाँ पर कितना है 16 है। तो ये हो गया 12 जोड़ 16 दूने 32, 32 में 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 यू इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है भाई देख लो क्या है, CH4 का है, क्वेश्चन नंबर 16। CH4, C का होता है 12, H का होता है 1। एकदम सिंपल है, CH4 है ना, C के लिए कितना हो गया 12 हो गया, H यहाँ पर क्या 4 ठो है, और H के लिए होता है कितना 1 होता है, तो 12 जोड़ 4, 12 और 4 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 यू हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या देख लीजिए, यहाँ पर H2O का निकालना है भाई, H2O, H यहाँ पर क्या है 2 लिखिए, H का होता कितना है 1 होता है, O का होता है 16, तो 2 जोड़ 16, और 16 दूनी कितने 16 और 2 कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो गुना नहीं करना, जोड़ना है, 16 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, 18 यू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर SO2 के लिए निकालना है, SO2 देखो भाई, S का होता है हमारा 32 और O का होता है हमारा 16, तो S के लिए हो गया हमारा 32 जोड़ 2 गुना O कितना है 16 है, तो ये हो गया हमारा 32 जोड़ 16 दूने 32, तो 32 32 कितना हो गया 64 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 64 यू इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए जो अगला वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर हमें HNO3 का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो HNO3 में हमारा एक तो H है, एक हमारा N है, एक हमारा O है। H का द्रव्यमान 1 होता है, N का द्रव्यमान 14 होता है, और O का द्रव्यमान हमारा 16 होता है। यहाँ पर दिया गया है HNO3 दिया गया है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि H है, तो H का कितना होता है 1 होता है, 1 लिख दीजिए। N का कितना होता है 14 होता है, लिख दीजिए। जोड़ O के 3 और यहाँ पर O का होता है कितना 16, तो 16 लिख दीजिए। तो यहाँ पर 14 रे कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, और 16 कितना हो गया 48 हो गया। बस दोनों को जोड़ दीजिए 15 और 48 को, तो 8 5 13 3 हाथ में रहा 1 6 63 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 63 यू हो जाएगा। ठीक है, 63 यू हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर मैंने आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 19 केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कराया। आगे बहुत सारा और वीडियो आने वाला है, इसलिए आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।